कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, मैं हूँ सुष्मिता, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता's लाइफस्टाइल। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं मिसकैरेज और मिस एवर्शन जो भी हो उसके बारे में बताऊँगी। तो सुनने में बहुत तकलीफ़ देती है और मुझे एक बार हो चुकी है, मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है मिसकैरेज क्या है। क्योंकि उस टाइम आपके मन और शरीर दोनों ही बहुत पेनलेस में गुजरती है। क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो एक सपना होती है और फुल फैमिली, आपके हस्बैंड, आप सब वही सपने में जीते हैं। दुर्घटना अगर घट जाए तो सभी के मन तो टूट जाती है और बहुत प्रॉब्लम होती है उसको एक्सेप्ट करने में। और मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी चल गई थी उस टाइम। तो जो भी हो, उसके बाद तो मुझे 2 सुंदर सुंदर लड़की मिली है और प्रिंसेस। तो चलिए, आज मैं लेके आई हूँ मिस एवोल्यूशन के बारे में बात करूँगी। मिसकैरेज वो क्या है, मतलब क्यों होती है, उसके कारण आज मैं बताऊँगी। मेरा जो एक्सपीरियंस, मतलब मेरे साथ जो हुई थी, कैसे हुई थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे चैनल पे अगर नए हो, वीडियो को अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जाना गया है कि बच्चे आपके पूरे होने से पहले ही मिसकैरेज होने की संभावना रहती है। और जो मिसकैरेज है ना, उसके जो कारण, वो बहुत सारे कारण हैं। और कुछ मिसकैरेज जो होती है, मतलब 8 से 10 हफ्ते के अंदर अंदर मिसकैरेज होती है। मतलब 1.5 या फिर 2 महीने के अंदर ही मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो जो महीना, मतलब 2 महीने या फिर 2.5 महीना जब आपके निकल जाते हैं ना, उसके बाद आप रिलैक्स करो धीरे धीरे। मतलब उसके बाद जो डर है वो थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन 2 महीने तक या फिर 1.5 महीने तक, मतलब पहला महीना निकल जाए उसके बाद आपको उस टाइम से, जब आपको पता चल जाती है कि आप प्रेग्नेंट हो, तब से आप थोड़ा बहुत केयर करना चाहिए 3 महीना तक। उसके बाद ठीक है, लेकिन मिसकैरेज की जो संभावना थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन केयर करना, कुछ चीज़ को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। पहले देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब एक लड़की की उम्र होती है, एक उम्र, उसके बाद बच्चे वो कंसीव नहीं कर सकती है। अगर कंसीव करे तो उसका मिसकैरेज हो जाती है। मतलब 40 से 45 ऐसे कुछ उम्र है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जान पहचान में ऐसा है कि उसकी शादी हुई है 39 में और उसका बच्चे जो है 40 में हुई है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि उम्र हो जाए उसके बाद आप कंसीव नहीं कर सकते हो, आप बच्चे नहीं हो सकते। नहीं, वो आपके शरीर की कंडीशन क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है, आप प्रेग्नेंट हो सकती हो कि नहीं। उम्र में कोई आता जाता नहीं है। और जब मेरी मिसकैरेज हुई थी तो मेरा उम्र तो मैं तो बहुत छोटी थी। मेरा 24 में मेरा शादी हो गई है। 24 कंप्लीट हुआ, मेरा शादी हो गई है। तो तब मेरा 26 था। 26 में मेरा मिसकैरेज हो गई थी, मेरा फर्स्ट बेबी। तो इसलिए उम्र का कोई आना जाना नहीं है इसमें। आपके शरीर की कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करके ही मिसकैरेज होने के चांसेस है। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में किसी मिसकैरेज हुई है पहले या फिर कुछ, उससे भी हो सकती है। नेक्स्ट, आपके जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम, मतलब बच्चे की जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम, क्रोमोसोम की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बच्चे की जो भ्रूण है उसमें क्रोमोसोम की मात्रा अगर कम हो या फिर कभी ज़्यादा हो तो उससे भी गर्भपात हो सकती है। प्लाजेंटा जो है एक चीज़ जो बच्चे की शरीर से, माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, मतलब ब्लड आती है, जो जगह है वो अगर अच्छे से तैयार ना हो तो उसकी वजह से भी गर्भपात होने की चांसेस होती है। नेक्स्ट आता है बहुत सारी बीमारियां, जैसे डायबिटिक्स, ब्लड प्रेशर, किडनी की कुछ प्रॉब्लम, थायराइड ग्लैंड। और इस सब चीज़ के बारे में माँ को पता नहीं है या फिर माँ ने जांच नहीं किया है अच्छे से। माँ के जो डॉक्टर है उसने भी अच्छे से देखा नहीं है। जब वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके बाद की जो कुछ प्रोसेस होती है, जो कुछ टेस्ट होती है, वो ठीक तरह से नहीं हुई है। तो उसकी वजह से भी अगर ऐसा कुछ
बीमारी आपके शरीर में है तो इसकी वजह से भी आपके जो गर्भपात होने की चांसेस होती है, होने की संभावना रहती है। तो अब आती है कुछ इन्फेक्शन, माँ की शरीर में कुछ इन्फेक्शन, अगर रूबेला, मलेरिया, सिफिलिस, HIV ऐसे कुछ इन्फेक्शन अगर हो माँ के शरीर को तो उसकी वजह से भी गर्भपात होने की चांसेस रहते हैं। और रूबेला जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक वैक्सीन है, अगर इसके बारे में पता नहीं है तो ज़रूर मैं इस चीज़ को लेकर वीडियो एक बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी इस वैक्सीन मुझे भी नहीं दिया गया था जब मैं छोटी थी या फिर कुछ। तो मेरी प्रेगनेंसी के पहले मैंने कुछ टेस्ट किया था, उसमें मुझे रूबेला पाया गया था, तो इसलिए प्रेगनेंसी के पहले मुझे रूबेला जो वैक्सीन वो दिया गया है। उसके बाद ही मैं प्रेगनेंसी की प्रोसेस मतलब प्रेग्नेंट हो पाऊँगी या फिर प्रेग्नेंट मैं होना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना जो चिंता भावना वो मैंने किया है। हार्मोन के कुछ प्रॉब्लम अगर हो उसकी वजह से भी होती है। अगर आप बाहर के ट्रैवल करना चाहते हो, अगर कर रहे हो इसी टाइम, तो प्लीज़ अब कहीं मत जाइए। काम पे जाते हो, काम कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन इस जो 3 महीने मैंने पहले का जो 3 महीने आप लोगों को बताया वो बहुत ही रिस्की टाइम है। तो उस टाइम बहुत ध्यान से आपको देना है आपके कामकाज को उत्तेजित, मतलब क्या बोलूँ, कुछ भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्तेजित आपको नहीं होना है, ठीक है। और डर भी एकदम नहीं, मतलब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इस टाइम आपको रहना है, ठीक है। मैं अभी मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा एक बार मिसकैरेज हो चुकी है, मेरा 2017 में मिसकैरेज हुई थी। मेरे रिलेटिव्स की एक शादी में गई थी और बस में जा रही थी, तो उसी टाइम कुछ ऐसा हुआ जिसमें उस टाइम तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि कुछ मुझे हुआ है या फिर ऐसा कुछ दिन बाद, उसके बाद कुछ दिन बाद मेरा 1.5 महीना हो गया था, 1.5-2 महीना हो ही गया था। तो उसके 1.5 मतलब जो मेरा जो मिसकैरेज वो 2 महीने में मेरा मिसकैरेज हो गई थी। तो उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ाती थी भी, मैं काम भी करती थी। तो एक दिन मैंने स्कूल जाने के लिए मैं तैयार हो रही थी, अचानक से मुझे दिखा कि मेरे जो कपड़े हैं उसमें ब्लड है। तो मुझे पता है कि इस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम तो ब्लड नहीं आ सकती ना, तो ब्लड कैसे, तो मुझे बहुत अचानक से मुझे डर लग गई। फिर मैंने बाथरूम से आया, बाथरूम होके आया तो मुझे दिखा है कि मेरा ब्लड जो है वो निकल रहा है। करने से पहले मुझे कहा गया था कि क्योंकि डॉक्टर तो ऐसा समझ नहीं पाएगी ना बाहर से क्या हो रही है, क्या हुआ है, तो मुझे बताया गया था कि तुम अल्ट्रासोनोग्राफी करके लेके आओ। तो अल्ट्रासोनोग्राफी करने गई थी, तो उस टाइम कोई भी लाइफ मतलब मेरे अंदर नहीं थी। डॉक्टर मतलब जो अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे थे तो उसमें कोई लाइफ जो जिंदा है उसका कुछ भी हार्ट बीट वो खोज नहीं पाया। तो उसने बता ही दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है। तो हम जल्दी उधर से रिपोर्ट लिया और हम 2-2:30 बजे ही चले गए थे हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए। मेरे हस्बैंड थे। तो शाम के 7 बजे 7:30 बजे मेरा वाश हुआ। तो वो दिन भी एक ऐसा दिन था, मुझे पता नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं माँ बन पाऊँगी नहीं, कि फिर से मेरा बच्ची होगी कि नहीं, क्या होगा असल में। तो जिस वार्ड में मुझे एडमिट किया है वो उसमें सब बच्चे ही थे और उन बच्चे लोगों को मैं देख रही थी और मुझे और भी तकलीफ़ हो रही थी और भी रोना आ रहा था और भी बहुत पेन भी हो रही थी पेट में। तो बहुत ही पेनफुल है ये मिसकैरेज, मिसएबॉर्शन जो भी कहो। कुछ लोग खुद से मिसकैरेज करते हैं, मतलब खुद से मिसएबॉर्शन करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ लोगों का हो भी जाती है। जो भी हो, असल में जो मिसकैरेज मिसएबॉर्शन बहुत ही एक माँ के लिए, जो माँ होने वाली है, जिनके बहुत सारे सपने वो सजा के रखती है, उसके लिए तो बहुत ही दर्दनाक है। तो चलिए मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छा रहिएगा और खुश रहिएगा।